हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग झारखंड जीके के अंतर्गत क्लास को बढ़ाते हुए हो जनजाति की ओर चलते हैं। और आज की क्लास में हम लोग हो जनजाति से संबंधित बातें करेंगे। तो देखिए, हो जनजाति, ठीक है, यह झारखंड की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ठीक है, क्या बताया जा रहा है? झारखंड की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है झारखंड राज्य की। और हो जनजाति का संबंध किससे है? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह से है। और इस जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण कोल्हान प्रखंड प्रमंडल में है। ठीक है, कहने का मतलब आपको हो जनजाति जो है वो आपको कोल्हान प्रमंडल में पाए जाते हैं। समझ गए? अब चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, हम लोग चित्र के हिसाब से, झारखंड का आपका चित्र के हिसाब से कोल्हान प्रमंडल को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि कोल्हान प्रमंडल कौन सा है। तो बता दें कि कोल्हान प्रमंडल आपका पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, ये आपको तीनों मिलाकर, तीनों डिस्ट्रिक्ट मिलाकर आपका क्या होता है? कोल्हान प्रमंडल। और कोल्हान प्रमंडल का आपका मुख्यालय है वो चाईबासा है। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हम लोग कोल्हान प्रमंडल क्लियर है। ठीक है, तो चलिए, झारखंड का फिगर में हम लोग देख लिए कोल्हान प्रमंडल। ठीक है, कि किस ओर में है, देखिए नीचे में है, दक्षिण की ओर। समझ गए? चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या। सो देखिए, ये अपनी ईमानदारी, मतलब कौन? हो जनजाति। ठीक है, ये अपनी ईमानदारी, सच्चाई, सहायक गुणों एवं सहृदयता के लिए विख्यात है। समझ गए? कौन? हो जनजाति। उनके बाद बता दे कि इनकी त्वचा का रंग गेरुआ या तंबाई होता है। ठीक है, तंबा की जैसा लगेगा या फिर गेरुआ कलर का लगेगा इनका त्वचा का कलर। ठीक है, अब देखिए, हो जनजाति के 80 से अधिक गोत्र पाए जाते हैं, जिसमें से प्रमुख है। ठीक है, बताया जा रहा है कि अगर हो जनजाति के गोत्र की बात की जाए तो 80 से अधिक है। और उनमें से कुछ प्रमुख गोत्रों का नाम इसमें हम ले लिया हूँ। ठीक है, अब जैसे आप लोग को हम बता दें, जैसे बोदरा, अंगारिया, हेम्ब्रम, हेम्प्रम, ठीक है, तामसोया, बारला, चाम्पिया, बालूमुचू, बोदरा, हेमासुरिन। ठीक है, ये सब आपका क्या है? हो जनजाति का प्रमुख गोत्र। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और चलते हैं कि हो जनजाति में संगोत्री विवाह निषेध है। समझ गए? यानी कि हो जनजाति में संगोत्री विवाह नहीं कर सकते हैं। समझ गए? अब आगे चलते हैं और बातें करते हैं कि हो जनजाति में ममेरे भाई, समझ गए, ममेरे भाई और बहन से शादी को प्राथमिकता दी जाती है। देखिए, हो जनजाति में क्या है एक चीज कि ममेरा जो भाई है, समझ गए, और बहन, तो उससे क्या होगा? शादी करने में प्राथमिकता दी जाती है। अगर उस तरह से तो पहले उसी से शादी करवाया जाता है। हो जनजाति में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित है। समझ गए? कौन सा? बहुविवाह। समझ गए? अब बता दें कि इस जनजाति में आदि विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, कौन सा? आदि विवाह को। समझ गए? जिसमें आपको प्रेम संबंध की बात कहा जाता है। अब देखिए, दिकु आदि विवाह। समझ गए? दिकु आदि विवाह क्या है? तो हिंदू प्रभाव तथा हिंदू बहुल गांवों में रह रहे परिवारों में प्रचलित है। ये आपका क्या? दिकु आदि विवाह। कहने का मतलब आपका जो जनजाति हिंदुओं के साथ रहा है, होगा कुछ टुकड़ा, ठीक है, वो अधिकतर दिकु आदि विवाह करते हैं। अब उनके बाद अंडी ओपोरतिपी विवाह। ठीक है, ये आपका क्या है? विवाह ये भी है। और इसमें क्या पाया जाता है कि वर द्वारा कन्या का हरण करके
विवाह किया जाता है, समझ गए। अब देखिए राजी खुशी विवाह, समझ गए। इसमें वर कन्या की मर्जी से विवाह हुआ तो होता है, उसे हम लोग राजी खुशी विवाह कहते हैं। उनके बाद आगे है आदर विवाह। आदर विवाह मतलब ये हुआ कि वधु द्वारा विवाह होने तक, ठीक है, वधु द्वारा विवाह होने तक वर के यहाँ बलात् प्रवेश करके रहना को आदर विवाह कहा जाता है, मतलब विवाह से पहले ही जाके रहना, ठीक है। अब आप लोग बता दें नामकरण, ठीक है, कि हो जनजाति में क्या क्या पुकारा जाता है। युवा गृह के गोती आरा कहा जाता है हो में, ठीक है। ग्राम प्रधान को मुंडा कहा जाता है। मुंडा का सहायक डाकुआ कहा जाता है। 7 से बाहर गांव का समूह, ठीक है, 7 से बाहर गांव का समूह को क्या किया जाता है, पीर या फरहा। फरहा का प्रधान मानकी होता है। फरहा का न्यायिक प्रधान पीर पंच होता है, समझ गए। इस तरह से आपका नामकरण था हो जनजाति का। अब आगे चलते हैं और इसमें देखिए क्या कहता है कि मुंडा मानकी प्रशासन हो जनजाति के पारंपरिक जनजातीय शासन प्रणाली है, समझ गए। अब इसमें क्या है कि इस जनजाति के प्रमुख पर्व माघे, ठीक है, बाहा, डुमरी, होरो, जोमनामा, कोलोब आदि है। ये सब आपका क्या है, हो जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला पर्व, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं आप, ठीक है। आगे चलते हैं और कहते क्या है कि हो जनजाति के भाषा का नाम भी हो है, ठीक है। क्या है आपका, हो है, जो मुंडारी आस्ट्रिक परिवार की है। क्या मुंडारी आस्ट्रिक परिवार की है। सामान्यतः हो जनजाति के लोगों की मूछ एवं दाढ़ी नहीं होते, समझ गए। आप लोग को जानने योग्य बात ये है कि हो जनजाति के जो लोग हैं उसमें मूछ और दाढ़ी नहीं पाए जाते। हो जनजाति का मुख्य पेशा कृषि है, समझ गए। क्या कह रहा है कि हो जनजाति का मुख्य पेशा कृषि है, आपको खेती बाड़ी किया जाता है, समझ गए। अब हो जनजाति का सर्व प्रमुख देवता जो है सिंहबोंगा है। अगर हो जनजाति का अगर देवता की बात की जाए तो वो क्या है, सिंहबोंगा है। अब चलिए आगे चलते हैं। अन्य देवी देवता जो हो जनजाति के माध्यम से मनाए जाते हैं। पाही बोंगा ग्राम देवता कहा जाता है। ओरी बोड़ोस पृथ्वी देवता कहा जाता है। मरांग बुरु पहाड़ देवता कहा जाता है। नागे देवता नाग देवता कहा जाता है। दसावली बोगा वर्षा देवता कहा जाता है, ठीक है। देवरी पुरोहित धार्मिक अनुसंधान संपन्न करवाता है, ठीक है। कौन आपका धार्मिक अनुसंधान आपका संपन्न कौन करवाता है, देवरी। अब आगे ले चलते हैं। अब देखिए इसमें कि इस जनजाति में, समझ गए क्या है कि इस जनजाति में शवों को जलाने तथा दफनाने दोनों की प्रथाएं विद्यमान है, ठीक है। क्या किया जाता है, शव को जलाया भी जाता है और दफनाया भी जाता है। हो लोग भूत प्रेत जादू टोना आदि में विश्वास करते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको जादू टोना का प्रचलन है। उनके बाद बाड़ी भूमि यानी कि साग सब्जी उगाने वाला, ठीक है, साग सब्जी उगाने वाला जिसे बाड़ी भूमि कहते हैं। घर के आसपास की भूमि होती है। टाँड़ भूमि ऊंची भूमि, ठीक है, टाँड़ भूमि ऊंची भूमि भी कहता है, जहाँ पर पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और इसमें पाया जाता है आपका मक्का कुर्थी, ये सब आपको टाँड़ भूमि में किया जाता है। अब उनके बाद नीची भूमि की बात की जाए तो इसे क्या है, दान है, ठीक है। तो इसमें धान होगा तो धान भूमि भी कहते हैं, समझ गए। दान आपका किताबी भाषा है तो एक्चुअली धान है, समझ गए। आपका धान भूमि भी कहा जाता है निचली भूमि को। चलिए अब इस तरह से हम लोग देख लिए। अब हो जनजाति का धार्मिक व्यवस्थाएं देखने वाले। तो हो जनजाति के प्रमुख देवता को सिंहबोंगा कहते हैं और इसके अन्य प्रमुख देवी देवता हैं जिसका बताया जा रहा है। पाही बोंगा ग्राम देवता कहा जाता है। ओरी बोड़ोम पृथ्वी देवता कहा जाता है। मारुंग बुरुंग पहाड़ देवता कहा जाता है।
नागे देवता नाग देवता कहा जाता है। दसावली बोंगा वर्षा देवता कहा जाता है। देवरी पुरोहित धार्मिक अनुसंधान संपन्न करवाता है। ठीक है। और होलोक क्या है आपका? होलोक में क्या है कि भूत प्रेत जादू टोना आदि में भी विश्वास करते हैं। और इस जनजाति में शवों को जलाने तथा दफनाने का भी प्रथाएं विद्यमान है। ये सब हम लोग पिछली क्लास में देखे थे। ठीक है, चलिए ठीक है, एक ही 2 बार रिपीट, शायद रिपीटेशन हो गया। चलिए ठीक है, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज आप लोग की क्लास में बस यहीं तक। आगे तुरंत आप लोग को अगला जनजाति के बारे में क्लास लेकर आता हूँ। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अगर आप लोग को अच्छा लगे, ठीक है, तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। ठीक है, थैंक यू।